अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। राजधानी दिल्ली के ओखला जामिया नगर असेंबली में पानी पर सियासत बढ़ रही। दरअसल ओखला विहार में रहने वाले लोगों को पिछले कई महीनों से पानी की किल्लत का सामना है। यहाँ के लोगों को पानी खरीद कर इस्तेमाल करना पड़ता है, जबकि हाईटेक टीवी के दिल्ली ब्यूरो चीफ अब्दुल वाजिद निज़ामी ने उनसे खास गुफ्तगू की है। देखिए उन्होंने क्या कहा। दिल्ली के ओखला विहार इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ओखला विधानसभा का ये जो इलाका है और ओखला विहार इसको कहते हैं। मस्जिद के बाहर कुछ लोग जो है धरने पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल की हुई है। क्या वजह है, क्या मसला है जो आप भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं? यहाँ पानी की समस्या है, पानी की दिक्कत है। उस विषय में हम यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। पहले हम धरने पे बैठे थे और हमने अल्टीमेटम भेजा था विधायक जी के पास कि हम कल से भूख हड़ताल पे बैठेंगे अगर हमारा ये मसला हल नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। तो अब हम भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। कब से कुछ नहीं खाया पिया आपने? कल मैंने 4 बजे खाया था। कल 4 बजे से कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। तकलीफ भी है, बीमार भी बताए जा रहे हैं। आपकी कुछ फ़ोटोज़ हैं जो वायरल हो रही हैं, तो ऐसे में तो आपके साथ में बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। अभी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, तो हमारे यहाँ डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर आलम साहब, उन्होंने बीपी चेक कराया है। मेरा 170 बीपी है ऊपर का और 130 नीचे का इस वक्त। अब वो कह रहे हैं दवा लो, दवा मैं ले नहीं सकता खाली पेट। वो कह रहे हैं कुछ खा लो, मैं खाऊंगा नहीं, खाली पेट दवा दे नहीं सकता। पानी भी नहीं पी रहे? नहीं, मतलब ना खाना ना पानी? ना पानी। तो क्या क्या कह रहे हैं विधायक से? कोई मैसेज, कोई उनका कुछ मैसेज पहुंचा है अभी तक? उनके पास तो मैसेज पहुंच गया, क्योंकि उनके जो यहाँ पे कार्यकर्ता हैं उन्होंने ग्रुप बनाए हुए हैं। उस ग्रुप पे सारी ये वीडियो जो आप बना रहे हैं सब ये वायरल हो रही है, वो उन तक भेज रहे हैं। और अगर नहीं भेज रहे हैं तो ये उनकी गलती है। भेजनी चाहिए, आप कार्यकर्ता हो, आपको भेजनी चाहिए कि आपकी वजह से यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पर। समस्या क्या है? पानी की जो बोरिंग है नहीं, या क्या दिक्कत क्या है मेन, और इसका हल क्या है? देखिए, एक तो यहाँ पर लाइन डली हुई है 20-25 साल पुरानी, वो लाइन गल चुकी है। पानी अगर कुछ बोरिंगों में आ भी रहा है तो ज़मीन के अंदर ही मर रहा है। अब ये ज़्यादा शिकायत जो आई है 3-4 महीने से आई है। वैसे 3-4 साल से शिकायत है ये, लेकिन 3-4 महीने से ज़्यादा शिकायत हो गई। पहले तो ये होता था कि रात में मैंने भर लिया, सुबह में किसी और ने भर लिया, इस तरह काम चल जाता था। अब पानी आ ही नहीं रहा, 10-15 मिनट आता है एकदम बंद। मोटरें फूक गई हैं तब के एकदम ये परेशानी हो गई है। दूसरे यहाँ जो बोरिंग थे कुछ फेल हो चुके हैं, उसके एवज़ में हम रीबोरिंग कराने की मांग कर रहे हैं कि उसके बदले के बोरिंग करा दीजिए। तीसरी चीज़ ये है, जब ये यहाँ पर बोरिंग करके जाते हैं ना 400-500 फीट जो भी बोरिंग करते हैं, तो उसको 2-3 महीने ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसमें तुरंत मोटर नहीं डालते। उससे क्या होता है कि वो बोर वापसी भर जाता है। जो 500 फीट का बोर है 250 फीट का रह जाता है, जो 400 फीट का है 200 फीट का रह जाता है, उसमें पानी नहीं जाता, सोते बंद हो जाती हैं। तो उन बोर को आप थोड़ा गहराई में कराने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, वो तो फेल हो चुके हैं। उसकी जगह दूसरे बोर कराने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। दूसरी जगह पर। अच्छा, तो अगर उनको रिपेयर करा जाए या उनकी गहराई और बढ़ा दी जाए कुछ, क्योंकि आपने ही शायद किसी वीडियो में कहा है कि उन बोर को जो है मतलब रिवाइज कर दें, क्या कर दें कुछ इस तरीके? नहीं, वो रिवाइज अब हो नहीं पाएंगे, क्योंकि उनसे मालूम करा था जल बोर्ड वाले जो यहाँ आए थे सर्वे के लिए, उन्होंने ये अब ये काम नहीं करेगा बोर्ड। देखिए, और भी लोग हैं जो करीब यहाँ पर जो है 3 लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। दूसरे इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आप भी नाम बताइए अपना। जी, जावेद हसन खान। क्या है मसला जो क्यों हल नहीं हो रहा, क्या वजह मान रहे हैं, और पानी की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? सर, ये मसला नहीं है, ये तो एक छोटी सी कंप्लेंट है। असल में इसे तो मसला बनाया जा रहा है। हमारी जो यहाँ पर पुरानी जो अंडरग्राउंड वाटर की जो लाइन है पानी की, वो ख़राब हो गई, सड़ गई वो। क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर है, आप जानते हैं, उसमें रस्ट लग जाता है, और आजकल इतना अच्छा लोहा तो आ नहीं रहा है, वो फटाफट ख़राब हो जाता है। तो जगह जगह से छेद हो गए हैं, और उसमें जो है सीवर का पानी भी मिल के जगह जगह आ रहा है। अगर कुछ बोरिंग पानी ठीक ठाक दे रहे हैं तो उसमें से सीवर का पानी आ जाता है आज दिन। तो हमारी डिमांड एमएलए साहब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट हम तो कर रहे हैं साहब, कि ये है कि वो हमारे जो है ये पाइप लाइन एक तो हमारी चेंज करा दें अंडरग्राउंड वाटर, और दूसरे जो हमें और अगर मज़ीद
ये जो हमारे जो है बोरिंग है जो ख़राब है वो ठीक हो जाए, और जो अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो हमारे दूसरे बोर करा दें, बस इतनी सी डिमांड है हमारी, कोई बहुत बड़ा हमारा मसला नहीं है। तो क्या वजह मान रहे हैं जो मतलब वो ये बात उन तक पहुंच नहीं रही है या आपको सीरियस नहीं ले रहे हैं, क्या है वजह, क्या मान रहे हैं? भाई साहब ये तो वही समझ सकते हैं। अब आपको भी तो कुछ लग रहा होगा ना, क्या क्या लग रहा है? हमें लगता है कि वो शायद कहीं और प्रायोरिटी उनकी कुछ और है, हमारी कुछ और है। हम कुछ और चाह रहे हैं उनसे, हम चाह रहे हैं कि आप हमें बर्फ़ी खिला दो, नहीं वो चाह रहे हैं कि नहीं मैं आपको कलाकंद खिलाऊंगा। मसला ये वाला है। अब हमें तो पहले पानी चाहिए ना, अब हमारे लिए अभी कुछ नहीं चाहिए हमें। और अंडरग्राउंड वाटर की बात कर रहा हूँ सर मैं, ये कारपोरेशन वाले पानी की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी पूरी गर्मी निकल गई, पूरा जो है मतलब महीना चला गया मई का, जून का, तब पानी के लिए किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। तो अब कुछ ऐसी खबरें हैं कि भाई पानी पर जो है वो सियासत की जा रही है। देखिए सियासत अगर मतलब आदमी अपना, भाई ये तो आप जो कह रहे हैं 2-3 महीने, तो आदमी इंतज़ार करता है। हम तो यहाँ 5 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, आप 2-3 महीने की बात कर रहे हैं। आदमी जब थक जाता है, बिल्कुल उसको ये नाउम्मीद हो जाता है, तब तो रोड पे आके बैठता है सर, ऐसे थोड़ी बैठ जाता है। भाई ये नाउम्मीदी देखी यहाँ के लोगों ने, उन्होंने कहा भाई ये तो कुछ करवाने को राज़ी नहीं है, तब सड़कों पे आए सर, ऐसे थोड़ी आ गए। तो अब कब तक बैठने का इरादा है? जब तक जान है हमारे अंदर जब तक बैठेंगे। तो खाना पीना खाया नहीं, मरीज़ भी आपके साथ में हैं जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, तो उनके साथ में जो सालिया पेश आएगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? बस जिम्मेदार तो देखो जी कौन होगा, वो खुद ही अपनी मौत के जिम्मेदार बन रहे हैं यहाँ तो सब। यहाँ कोई किसी की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। यहाँ तो दिखावे की मोहब्बत है बस, बाकी कुछ नहीं है। अब देखिए परेशानी लोगों की है तो वो अपनी जगह पे है, आप उसको हल करें या ना करें, ये देखिए एक सिस्टम है, ये आपके ऊपर ऐसे ही रहेगा जो का तू। आप 15 साल से पानी की समस्या नहीं दूर कर सके, क्योंकि आपने सिस्टम से नहीं की। आप एक बार सिस्टम से पानी की समस्या को दूर कर दे, बात ख़त्म हो जाएगी, 15-20 साल को शांति हो जाएगी। क्या है तरीका इसको दूर करने का? तरीका ये है साहब, पूरी कॉलोनी के अंदर जो लाइन पड़ी हुई है अंडरग्राउंड वाटर की, आप इसको एक बार पूरी को रिप्लेस कराइए। पहले मेन रोड की लाइन डालिए, उसके बाद उसी लाइन से गलियों में आप उसका डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए। लोगों ने जो दूसरी जगहों से कनेक्शन लिए हुए हैं रोड पर जा करके, उनसे कहें कि भाई अब आप अपने जो है अपने डोर स्टेप पे लगाइए, आप जो आपके घर के सामने से लाइन जा रही इसमें लगाइए अब आप, और फिर सारे बोरिंग से उसे कनेक्ट कर दी जाए। और फिर आप चला के देखें कि पानी सबके यहाँ पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा। जिस गली में पानी नहीं पहुँच रहा है उस गली के कोने पे आप एक बोरिंग करा दो, समस्या ख़त्म। भाई टाइमर लगते हैं अब तो, कोई ज़रूरी भी नहीं है सारे मोटर एक साथ चलेंगे एक साथ बंद हो जाएंगे, किसी को ठेकेदारी देने की ज़रूरत भी नहीं है। आवाम कितनी साथ है आपके? आवाम तो पूरी साथ है। आवाम को तो हमने खुद कहा कि भाई एक तो पानी नहीं है, ऊपर से तुम अब ऑफिस की छुट्टी भी कर रहे हो, आप तो यहाँ रात को आके हजूम देखना। हमने खुद भेजा है कि भाई अपने ऑफिस की छुट्टी मत करो, नुकसान आपका डबल होगा, है ना। यहाँ क्योंकि ज़रूरत तो सबको ही है भाई, कोई हम यहाँ क्या लेने के लिए बैठे हैं, कोई ज़मीन जायदाद मांग रहे हैं क्या? हम तो एक छोटा सा अपना जो है बहुत मामूली सा अपना हक मांग रहे हैं कि भाई पानी का बेसिक है। पानी के बगैर इंसान की ज़िंदगी तो बिल्कुल बेकार है, कहाँ रह लेगा। यहाँ से लोग छोड़ कर जा रहे हैं, किराएदार यहाँ से मकान छोड़ के जा रहे हैं, लोग यहाँ से बेचने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इतना बुरा हाल हो गया ओखला विहार का कि बदनाम हो गया पूरे इलाके में। मस्जिद के बाहर बैठे हैं आप, कहकशां मस्जिद? जी जी बिल्कुल। मस्जिद के अंदर पानी का क्या इंतजाम है? मस्जिद के अंदर इत्तेफाक से अल्लाह का बड़ा करम है कि एक बोरिंग हो गया था मस्जिद के गेट पे, ये बाहर हुआ है। अब इसमें थोड़ा सा पानी आधा इंची पानी आता है, सबको पता है, विधायक जी को भी पता है, इससे वज़ू कर लेते हैं। अब जिस दिन ये ख़राब होता है तो फिर ये 2-3-4 दिन भी लग जाते हैं इसे सही होने में। फिर मस्जिद में ऐलान होता है कि भाई नमाजी अपने घर से वज़ू करके आएँ, तो लोग अपने घर से वज़ू करके आते हैं, इसका अल्टरनेट भी नहीं है कोई। चलिए देखिए, ये जो है अभी यहाँ पर ओखला विहार का ये इलाका है और कसीर तादाद में जो है मुस्लिम अक्सरियती यहाँ पर रहती है। कहकशां मस्जिद है ये, और उसी मस्जिद के बाहर जो है लोग बैठे हुए हैं। शहजाद भी हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो है ये कहा जाता है कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनके कार्यकर्ता हैं और ये यहाँ पर सियासत कर रहे हैं। शहजाद, सबसे पहले तो यही कि ये सियासत हो रही है या मसले को उठाया जा रहा है, क्या है पूरा मसला थोड़ा सा बताइए। और आप खुद भूख हड़ताल पर हैं, चेहरे से भी आपके लग रहा है कि आप कमज़ोरी भी महसूस कर रहे हैं। भाई आप एक बात मुझे बताइए, यहाँ पे कौन सा हमने बैनर लगा रखा है? ये अकल के अंधे, अकल के दुश्मन, जिन लोगों को सूझबूझ समझ नहीं है वो ऐसी बातें करते हैं। और फिर अगर उन्हें सियासत की समझ होती तो उन्हें ये बात करने की नौबत ही ना आती। सारी दुनिया सियासत से चल रही है,
इसमें क्या सियासत हो गई? यहाँ अगर हम बैठ गए, धरना प्रदर्शन किया, फिर भूख हड़ताल पे हम बैठ गए, हमने कोई यहाँ पार्टी का बैनर लगा रखा है क्या? तब तो आप कह सकते थे कि हाँ कोई पर्टिकुलर एक पार्टी का आप कुछ कर रहे हैं। यहाँ तो सब कॉमन मैन बैठे हैं, इलाके के जो लोग हैं जिन्हें परेशानी है, बस ये कह लीजिए कि इन्हें तकलीफ़ उन लोगों की ज़्यादा है जो वाकई बेचारे एकदम गिड़गिड़ा रहे हैं पानी के लिए। अब हर आदमी की तो हिम्मत नहीं है ना बैठने की, आवाज़ उठाने की, ये भी तो मसला है। चंद लोग से ही हमेशा आप इतिहास उठा के देख लीजिए, बदलाव कभी भीड़ से थोड़ा ही आया, चंद लोगों से ही आया। लेकिन समस्या ये है कि विधायक अमानतुल्लाह खान इस छोटी सी जो ये समस्या है, मसला नहीं समस्या है, ये नीड, इसको यहाँ आके हल क्यों नहीं करते? ये पिछले क्या लग रहा है 4 कि ये एक अहम का मसला मौजू बनता जा रहा है कि मतलब अगर लोग इस चीज़ की आवाज़ उठाएंगे या खासकर आप आवाज़ उठाएंगे तो काम नहीं होगा? क्या लग रहा है? आप एक काम और देख लीजिए, जो उनके लोग उनके करीबी हैं, जो अपना काम करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, जहाँ उनके अपने प्लॉट होते हैं, वहाँ बहुत जल्दी बोरिंग हो रहा है। जो बड़ा बोरिंग होता है, जो बड़ी मशीन से होता है, ये यहाँ पे भी तो बड़ा ही बोरिंग होना है। जो बड़ी मशीन से होता है कम से कम 400 या 500 फीट की गहराई में जाता है। अगर ये नॉर्मल बोरिंग की बात होती तो मुझे लगता है शायद यहाँ के इलाके के लोग कभी ना बैठते, ये आपस में चंदा इकट्ठा करके खुद करा लेते, जो 1,50,000 रुपये में बोरिंग होता है। लेकिन ये बड़ा बोरिंग होना है, बड़ी मशीन से ही होना है, और ये विधायक की जिम्मेदारी है। ये कोई ऐसा नहीं कि कोई एहसान है, विधायक की जिम्मेदारी है, और बहुत मोटे पैसे का भी काम नहीं है ये। इतना फंड, मुझे नहीं लगता कि इतना फंड विधायक के पास नहीं होगा, क्योंकि फंड में तो कभी उन्हें पहले 10 साल में कोई दिक्कत नहीं आई, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। पिछली आपको मैंने वो RTI भी का जो जवाब था वो रखा था जनता के सामने, 100 करोड़ रुपए उनके पास आया पिछले 10 सालों में, और अब जो तीसरी बार वो जीते हैं तो फंड तो अभी भी उनके पास आएगा। तो ये छोटा सा काम क्यों नहीं करा रहे? सवाल ये है। यहाँ से लोग अपने किराए के जो मकान है खाली करके जाने पे मजबूर हो गए, कुछ लोगों ने तो बेचने के लिए अपने लगा दिए हैं। तो आप बताइए कितना बड़ा मसला है ये। तो अब क्या लग रहा है कि अभी जो आप लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, अभी कुछ लग रहा है आपको कि कुछ इस पे कार्रवाई होगी, वो आएंगे या कोई नुमाइंदा उनका कोई आया आपके पास, किसी तरीके का कोई मैसेज, या आपके इस धरने को या इस भूख हड़ताल को हल्के में लिया जा रहा है? कोई नुमाइंदा नहीं आया, कोई नुमाइंदा नहीं आया, ना कोई विधायक की तरफ से कोई फ़ोन आया, किसी तरह का कोई जवाब, आश्वासन, कुछ नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि उनको जो है, जिस तरह से उनका पिछले 2 इलेक्शन का आप देखिए, इलेक्शन के 5 साल काम नहीं करना इलाके के अंदर, और 5 साल बाद जब दोबारा चुनाव आते हैं, इलेक्शन आते हैं, तो फिर एक फार्मूला सोचा छोड़ते हैं कि जी भाजपा आ जाएगी, मुझे जिता दो आप। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में फिर चुनाव है, तो उन्हें दिख रहा है कि बिल्कुल इनको रुला दो, जनता को एकदम बिल्कुल ऐसा बना दो कि उन्हें लगे कि बस यही विकास है, जबकि ये आदमी की रोज़मर्रा की ज़रूरत है। पानी के बिना कैसे रहेगा आदमी? इलाके के अंदर आप सड़कों के हालात देख लो जाके, जो उन्होंने वादे किए थे, स्कूल बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, जच्चा बच्चा केंद्र बनाएंगे, कम्युनिटी सेंटर बनाएंगे, एक भी काम नहीं हुआ इलाके में आज तक, एक काम। ये बेसिक काम भी अगर नहीं कर सकते आप, बिल्डिंग बनाने में तो बहुत वो वहाँ व्यस्त हैं उनके लोग, वहाँ पे बड़े जल्दी बोरिंग हो रहे हैं। वो तो मसला ही अलग हो जाता है ना, फिर तो उनके लोग फिर वो यहाँ पे इस एरिया में नहीं रहते क्या? अमानतुल्लाह खान साहब के लोग इस एरिया में नहीं रहते, यहाँ के मुकामी नहीं है वो? यहाँ कितने पदाधिकारी, 10 पदाधिकारी रहते हैं यहाँ पे, उनमें से कोई आपके एक दो तो यहीं गली में रहते हैं। तो ये तो कह रहे हैं इस बात को चिल्ला के कि जैसे हमें चुनाव में बड़ा भाई बनाया जाता है, अब वो सारे छोटे भाई कहाँ हैं? आए यहाँ पे, लेकिन एक आदमी भी अगर आया हो, ये छोटा सा मसला है, बहुत बड़ा मसला नहीं है। और अगर विधायक अमानतुल्लाह खान इस मसले का भी हल नहीं कर सकते तो उन्हें शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए और इस्तीफ़ा दे के अपने घर बैठना चाहिए, राजनीति से संन्यास लेना चाहिए कि मेरे बस की नहीं है ये काम। चलिए देखिए, लोग जो है यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, और भी तमाम लोग हैं यहाँ पर। आपको ये बता दें कि ये 3 लोग हैं यहाँ जो मस्जिद के बाहर भूख हड़ताल इन्होंने की हुई है, पिछले 2 दिन से ये बैठे हुए हैं, और कल मगरिब के वक्त से जो है इन्होंने खाना पानी जो है वो छोड़ा हुआ है। कुछ मुकामी लोग भी साथ में बैठे हुए हैं। क्या है आखिर मसला, क्यों हल नहीं हो रहा, क्या लग रहा है?
ये पानी का मसला है सारा। पानी विधायक जी देने को तैयार नहीं है और ये कल से ये लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन विधायक जी की आंखें नहीं खुल रही हैं, कान उनके नहीं खुल रहे हैं। किसी भी कीमत पे वो बात करने को तैयार नहीं है। ये लोग कल शाम 7 बजे से ये लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं ये, और खाली अपना इनका कोई मुफाद नहीं है। ये पूरी कॉलोनी के लिए बैठे हैं। पूरी कॉलोनी में किसी के पास पानी नहीं है। लोग बहुत यहाँ परेशान हैं। पानी खरीद कर अपना गुजारा करते हैं ये लोग, और इनका अपना कोई मुफाद नहीं है, कोई लालच नहीं है। और ये समझ लीजिए बहुत परेशानी का आलम है। अभी तक नींद से जागे नहीं हमारे विधायक जी। अब देखते हैं कब वो नींद से जागे। अभी यहाँ एक जो बैठे हुए हैं शख्स, उनकी जो है यहाँ ब्लड प्रेशर भी हाई है, कम बढ़ती हो रहा है, तबीयत भी ठीक नहीं है। जो शहजाद हैं उनका भी जो है चेहरे से देखने में लग रहा है कि कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं। अगर इन हालातों में कोई भी घटना घटती है, क्योंकि बुज़ुर्ग भी हैं और भूख और प्यास, तो क्या मसला बनेगा इसमें? कौन जिम्मेदार होगा इसके? जिम्मेदार अमानत साहब होंगे, MLA अमानतुल्लाह खान होंगे इसके ज़िम्मेदार। जितने क्यों होंगे? क्योंकि वो बैठे हैं लोग, इनकी बात नहीं सुनी जा रही। कल से बैठे हैं 7 बजे से, मगरिब से बारिश में बैठे हैं, पूरी रात बैठे हैं, लेकिन अमानतुल्लाह नहीं सुन रहे। और बेसिक चीज़ पानी की वजह से बैठे हैं। घर में पानी नहीं है। जो किराएदार यहाँ रह रहे थे, पानी की वजह से छोड़ गए, वो पलायन कर गए, दूसरी जगह चले गए। लोगों के फ्लैट खाली पड़े हैं और बच्चों का स्कूल खुलने वाला कल से, और कोई समाधान नहीं हो पाया है, इसलिए लोग बैठे हैं। क्या लग रहा है कि अभी कोई समाधान होगा? अभी तो लग नहीं रहा साल कोई समाधान होगा। 3 दिन होने जा रहे हैं जी, कोई समाधान नहीं है, बिल्कुल कोई नहीं साल नहीं है। रोड खोद के डाल दिए हैं, पानी की लाइन काट दी है, सारी जितनी तोड़ दी हैं, जिनमें आना था वो भी तोड़ दिए पानी की लाइन। आप दिखाइए अपने कैमरामैन से, क्या मस्जिद से आगे सारी लाइन डैमेज कर दी हैं। और जहाँ 10 की मोटर पड़ती थी वहाँ 5 की मोटर डाल दी। तो 5 की मोटर, जहाँ 10 की मोटर पड़ी है वहाँ 5 की मोटर कहाँ पानी देगी? हैं, सारी मोटर ख़राब करके डाल दी हैं, सारी पाइपलाइन गल गई है। तमाम झगड़े पानी के ऊपर हो रहे हैं एक दूसरे को, और जिनके पानी आ रहा है तो गंदा आ रहा है, नाली का पानी आ रहा है। तमाम बड़े मसले बने हुए हैं। आप भी यहीं मुकामी हैं? यहीं जी मैं यहीं रहता हूँ। क्या नाम है? मसूद अली। क्या लग रहा है कि समस्या का कुछ हल होगा, नहीं होगा, या सिर्फ राजनीति समझ के इसको छोड़ दिया जाएगा जिस तरीके की बात? यहाँ की जो कॉलोनी है, इसने पतंग वाले को वोट दिया था, खान साहब को वोट नहीं दिया, इसलिए वो इस कॉलोनी को इग्नोर कर रहे हैं। एप्लीकेशन ले जाते हैं कि हमारे यहाँ सड़ा हुआ पानी आता है रात को 2:30 बजे। तो वो मतलब पतंग वाले, आप MIM की बात कर रहे हैं, MIM को वोट सारी कॉलोनी ने MIM को सपोर्ट किया है। सारी कॉलोनी नहीं दिया भाई, सारी कॉलोनी ने किया है। ये इंटरनल बात है, ओपनली कोई नहीं कह रहा। बहुत वोट मुझे पता है जाता है। बहुत वोट पड़ा यहाँ से। तो वो जो है उसको इग्नोर कर दिया उसने। वो आता नहीं कि एप्लीकेशन देते हैं, सुनता नहीं। जो तीसरी बार MLA बने वो कहाँ से बन गए? और सब लोगों को माइग्रेन और ब्लड प्रेशर हो चुका, रात को जागना पड़ता है। ठीक है नहीं? तो क्या लग रहा है कि मतलब कि इसीलिए तासुब का शिकार हो रही है? यही है भाई साहब। अब हम तो देखो कह नहीं सकते, क्योंकि हमारे इस एरिया जामिया नगर में सबसे पुरानी कॉलोनी है ये, ओल्ड। इसके बाद जितनी कॉलोनी सब जगह पानी है, लेकिन एक ओखले विहार में पानी नहीं है। कई साल से रनिंग वाटर तो है ही नहीं। अब जब मीठा पानी नहीं है, तो अब ये जो बोरिंग का पानी है वो भी नहीं आ रहा। 3 साल से 4 साल से उससे भी परेशान है। हर गली मोहल्ले में इस कदर परेशानी पानी की कि हर आदमी परेशान है। बाथरूम में जाएगा तो पानी चाहिए, वहाँ नहीं है। किचन में नहीं है, नहाने के लिए नहीं चाहिए। अभी स्कूल खुल जाएंगे, बच्चों की ड्रेसें धुलेंगे, बेचे जाए, कैसे जाएंगे? अब ये हड़ताल पे बैठे, इनकी तबीयत ख़राब थी। रात मेरा BPI हो गया था, ये ब्लड की जांच करा के आया हूँ मैं सुबह। मेरी भी अभी तबीयत ख़राब, मेरा BP बढ़ गया था। तो हम तो इसलिए बैठे, और हम लोगों को पानी नहीं मिल रहा, तो हमारी जो पीढ़ी आ रही है वो कैसे टाइम काटेगी? उनको तो बहुत परेशानी हो जाएगी। जब अभी हम झेल रहे हैं तो वो तो और ज़्यादा झेलेंगे। क्या लग रहा है? परसों से हम धरने पे भी थे, अब वो हड़ताल पे बैठे हैं। अभी कोई सुनवाई नहीं है, उनकी तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं आया, मालूम करने भी नहीं आया है कि भाई आप लोग हड़ताल पे बैठे हैं, चलो भाई हम इस काम को करा देंगे। और हम तो जब तक बैठेंगे जब तक हमारा ये काम नहीं होगा।
तो देखिए यहाँ जो मुकामी लोग हैं और जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं उनकी साफ तौर पर जो मांग है वो यह है कि तो सबसे पहले यहाँ बोरिंग की जो समस्या है उसको दूर किया जाए, बोरिंग की कराया जाए यहाँ पर दूसरे नए तरीके से, और ये लोग भूख हड़ताल से तभी उठेंगे। दूसरा मसला यहाँ पर यह है कि जो पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ख़रीद करके, 20 रुपए की कैन आती है, वही लोग पानी डबल पैसों में ख़रीद करके नहाने धोने और कपड़े धोने वगैरह में जो है दूसरी दीगर चीज़ों में जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस वक्त इलाके के लोग जो है काफ़ी गुस्से में भी हैं, परेशान भी हैं, और अभी तक तीसरा रोज़ जो है ये होने जा रहा है। अभी तक ना विधायक यहाँ पहुँचे हैं, ना ही उनका कोई नुमाइंदा यहाँ पहुँचा है। तो लोग यहाँ इंतज़ार में भी हैं कि कब विधायक साहब यहाँ पर पहुँचेंगे और कब इनकी जो है समस्या का हल होगा। दिल्ली से हाईटेक टीवी के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ाम।